गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा व्लॉग। आप सब कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे। गाइज बजे हैं सुबह के 11:30 और अब मैं स्टार्ट करें अपना ब्लॉग, क्योंकि सोचा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर्षित को छोड़ के आई हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। हर्षित गया स्कूल, क्योंकि अब इसका डेली वाला स्कूल हो गया, एवरीडे जाएगा ये। और अब MWF नहीं रहा। चलो अच्छा, थोड़ा थोड़ा पटरी पे लाइन आ रही है, पटरी पे लाइन आ रही है, पटरी पे गाड़ी आ रही है। और नाश्ता वास्ता बनाया सब, बस लंच लगाया। अब गया मैं फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है फिर से मार्केट आज हर्षित के पापा के साथ। चलो काम करते हैं, काम करने के बाद मिलते हैं आपको। 1 ही बज गया काम निपटाते निपटाते। अब 1 घंटा है हर्षित के स्कूल से लाने में और हमें शॉपिंग करने में, तो बस फटाफट से जाते हैं। और मैंने यहाँ खाना वगैरह सब बना लिया है कि आते हर्षित भूख लगे तो खाना दे दूँगी। और अब मैं जाती हूँ मार्केट, शॉपिंग करने। कहाँ पर आए हैं? जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे कुछ काम आ गया है। तो बस हम आए और गए, थोड़ा सा दिया सामान, शॉपिंग करिए और निकले। हम बाद में आएंगे हर्षित को लेके, क्योंकि हर्षित की ये वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम अब शाम को आएंगे। आगे कोई ऑप्शन नहीं था ना, फिर घर ही आना था, क्योंकि कुछ काम था इनको। कोई आया तो कुछ सामान लेना था, क्योंकि हर्षित पापा घर से काम करते हैं। कुछ सामान लेना था, वो लेने के लिए आना पड़ा। और अब 1:30 बज गया, अब क्या दोबारा जाएंगे? अब तो हर्षित के स्कूल का टाइम हो जाएगा 2 बजे। चलो फिर हर्षित को लेके ही जाएंगे, देखते हैं शाम को जाएंगे। शाम को ना इसकी ट्यूशन की दिक्कत हो जाती है, इसकी 2 ट्यूशन पड़ जाती है। अब ये 2-2:30 बजे आएगा स्कूल से और 3 बजे ट्यूशन जाएगा, और 2 ट्यूशन पढ़ के आएगा तो 6 बजे तक आएगा। और 7 बजे हर्षित के पापा को मार्केट जाना होता है। और फिर किस टाइम लेके जाऊँ मैं हर्षित को, ये है। और कभी छुट्टी होती है तो इसका सुबह 11 बजे का ट्यूशन है, 1 बजे तक आता है। फिर ये 1 बजे आके 3 बजे फिर जाना होता है, तो कुछ तालमेल नहीं बैठती। और ये बोलते हैं कि आप मार्केट जाते हो, मुझे लेके नहीं जाते, तो बताओ कैसे लेके जाए। चलो कुछ तो सामान ले आए हैं। तो गाइस हर्षित आने वाला है और मैंने खिचड़ी हर्षित के लिए चढ़ा दी है। मैं छोंक के गई थी खिचड़ी, मार्केट जब गई थी, क्योंकि ना फिर आते ही भिगो और छोंको टाइम लग जाता है। अब आने वाला है तो फटाफट सीट लगा दूंगी। और गाइस जब पता नहीं चल रहा कि हम वूलन पहने या गर्मियों के पहने कपड़े। नहीं पहने तो ठंड लगती है, पहने तो गर्मी लगती है। ये अजीब सा ही मौसम हो रहा है सही में, समझ नहीं आ रहा क्या पहने। अब मैंने कॉटन पहना है ना, तो मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है। अब वूलन पहनूंगी मैं तो फिर घबराहट सी होती, गर्मी से लगती है, इसलिए बस। अब हर्षित आने वाला है, फटाफट से खाना बना ही लेती हूँ। मैं बना के मैं चढ़ाई थी, खिचड़ी चढ़ा दी है। देखिए बस गैस जलानी थी, छौंक के गई थी मैं खिचड़ी इसकी। तो स्कूल से आ गया है, अरे देखो फ़ोन देखते हुए खा रहे अपनी खिचड़ी। और मैं भी ले आई हूँ घी खिचड़ी और दही और मिर्च का अचार, मस्त वाली।
मैं अब दिन के 3:15 और हर्षित ट्यूशन चला गया है। और देखो मैंने बोलन डाल लिया क्योंकि आज ठंड लग रही है, हवा चल रही है बहुत सही में, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड है। अभी ठंड अभी गई कहाँ है लेकिन अब मैं थोड़ी देर सोती हूँ। या मुझे हैबिट है पता नहीं क्यों सोने की ना, चाहे मैं 15 मिनट लेट हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर नहीं लेटी ना मेरे सिर दर्द हो जाएगी। पता नहीं मैंने अपनी हैबिट बना लिया है। ये वो खाली बैठो ना तो काम वगैरह हो गया तो ये लगता है कि अब क्या करूँ क्या। अगर काम में लगी हुई होंगी ना तो एक बार तो झटका आएगा, बट तो फिर भूल जाऊंगी। लेकिन अगर मैं खाली बैठी हूँ तो लगता है 15 मिनट लेट जाऊँ, बस 15 मिनट फिर उठ जाऊँ चाहे, लेकिन उस टाइम फ्रेश हो जाऊंगी। ये भी एक हैबिट होती है, नशा सा होता है नींद का भी सही में। अब मैं थोड़ी सी देर लेट जाती हूँ। अब वो शाम के 6:30, हर्षित भी ट्यूशन से आ गया है। और ये देखो अब इसका है टीवी टाइम देखने का, टीवी या फोन जो भी देख ले, 1 घंटा देखना होता है इसको। तेरा टाइम ओवर हो गया, तू आया तो 5:30 बजे और 6:30 बज चुके हैं। मैं इसको 1 घंटे के लिए देती हूँ परमिशन कि फोन देख ले या टीवी देख ले। मैंने कुछ नहीं देखा, तूने दोनों देखा है। तो ये फोन खेलता है कृष्णा के साथ गेम, ऑनलाइन गेम। और कृष्णा 6 बजे हट गया था क्योंकि उसकी ट्यूशन वाली मैम आ गई थी। अब देख रहा है टीवी और इसका टाइम ओवर हो गया। अब चाय बनाई है, चाय अब इसको दिया मैंने दवाई होम्योपैथिक की। इसके ना ये दाने निकल रहे हैं, पता नहीं गर्मी से कैसे, तो इसको होम्योपैथिक की मेडिसिन दिलाई है। तो उसमें होता है कि आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना होता दवाई के। तो बस अभी तो मैं चाय पीती हूँ और तू दूध ले आइए थोड़ी देर में, है ठीक है। फिर अपना दूध वगैरह पी, नाश्ता कर और पढ़ लो बैठ के, हैं बेटा। अभी दवाई दी है, भूख लग रही है तो क्या बेटा, मैंने बोला था कि आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना। पापा डांटेंगे। लिया बेटा, फिर लेट गया तू। पापा से पूछ के कोई सब्जी मंगानी है तो ले आ जा पापा जी। तो गाइस मैं पी रही हूँ चाय। पूछ ले क्या खाएंगे पापा, जब दूध ला रहे तो सब्जी भी ले आ। फिर पापा कह रहे हैं चाप नहीं आए, चाप खानी है। हाँ जी पापा जी कह रहे, पापा मुझे कह रहे हैं बाजार से आएगी। मतलब बाजार से आएगी तो चाप बाजार से आती है, मैं थोड़ा बना दूंगी यार, क्या पता नहीं क्या हुआ। वो कह रहे तू जल्दी चाप खाएंगे क्या, चाप बना नहीं बाहर से ला रहे हैं। चल हाँ पागल है क्या, मेंटल है क्या। अरे कहाँ है? हाँ जी कुत्ते मुझे भी डांट पड़वा रहा है बदतमीज। तो जो खाना है वो सब्जी ले आ, जाके जा। दूध ला रहा है सब्जी ले, नहीं दोबारा भेजोगे फिर तुझे। चाप पापा नहीं खाएंगे चाप, कह रहे हैं पापा। कौन खवाएगा बदतमीज, पागल ना हो तो। अब मुझे चाय पीने में, चाय ठंडी हो रही है। ओके बज गए हैं 8 और मैंने लगाई मशीन तो मैंने 7 बजे लगा ली थी और आधे कपड़े मेरे धुल भी गए हैं और आधे रह चुके हैं अभी। और उधर मैंने सब्जी छौंक दी है। आज बनाई मैंने आलू गोभी मटर। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी मशीन से। और मेरा इडली खाने का कई दिन से बहुत मन कर रहा था। हर्षित नहीं खाता और हर्षित के पापा भी नहीं खाते, तो इस चक्कर में बन नहीं पाती। मैंने क्या करा, सूजी इतनी सी ली और दही में गोली। मैं कहा मत खाओ तुम, मैं खा लूँ कम से कम। अब मेरा मन मानना पड़ता है। ये थोड़ी सी बना ली और इन लोगों की सब्जी बना दिया। और हर्षित कर रहा है वर्कआउट अपना टीवी में देख के। ये देखिए ये 1 घंटा वर्कआउट करता है। 5:30 से 6:30 बजे तक ये फ़ोन गेम खेलता है। 5:30 बजे ट्यूशन से आता है और 6:30 बजे तक खेलता है। फिर कुछ खाया पिया तो नहीं आज इसने खाया। फिर सब्जी वब्जी लेने चला गया था। 7 से 8 ये वर्कआउट करता है इसका। अब बस टाइम करना, अब अपना करेगा ये ट्यूशन का, स्कूल का काम। स्कूल का कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा है तो ये ट्यूशन का काम करेगा। एक ही काम है, एक ही ट्यूशन का है। मैथ का दिया नहीं, मैथ का नहीं दिया। खाना भी बन रहा है और मशीन भी फटाफट से एक साथ कपड़े खंगाल दूंगी और खाना भी रेडी हो जाएगा। जब खाएंगे रोटी बना दूंगी। बस थोड़े से कपड़े और रहते हैं, फटाफट खंगाल के सुखा दूंगी एक साथ ही। देखिए इसका वर्कआउट चल रहा है। सही बाहर बच्चों को मिलता नहीं जाना, कहीं कहाँ लेके जाऊँ मैं इसको, टाइमिंग ही नहीं है पार्क की वगैरह उसकी कहीं भी खेलने की। घर इतना बड़ा नहीं है कि बच्चे भाग भी लें। एक कमरे से एक कमरा खत्म ऐसे ही हो जाता है 5 विलान में। दिल्ली में तो छोटे छोटे घर होते हैं। बस यही है जो है सो है। मैंने कहा है इससे अच्छा एक्टिविटी कर लिया करो अपने घर में। टीवी में इतना दिमाग लगाते हो, जिससे अच्छा थोड़ी देर अपने एक्टिविटी कर लिया करो। माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, बॉडी भी एक्टिव होगी। और ये
चलो इसलिए मैं इससे ना बाहर का सामान इसी से मंगाती हूँ। जब से इससे मंगाने लगती हूँ मैंने अपना वेट गेन कर लिया है क्योंकि अब मेरा नीचे उतरना होता नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ। कुछ सारा सामान तो ये है कि इसके पापा ले आते हैं, और जो छोटा मोटा रहता है ना डेली का वो इससे मंगा लेती हूँ। मैं भी आलसी हो गई हूँ सही में, है ना? कह रहा सही बात है, गलत बात है? आलसी हो गई हूँ मैं। हाँ। हाँ तो घर का तो करती हूँ ना बाबू। हाँ इसे एक्टिव करने के लिए क्या करूँ? अब तो या तो मैं एक्टिव हूँ या ये एक्टिव हो। अब ये कर देता तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चले यार ये ला रहा है ना, लाने दे हैं। अब दूध लाकर मैं सब्जी लिया करूँगा। अरे वाह अरे वाह। चलो गाइस मैं फटाफट से अपने कपड़े खंगालती हूँ, अब धुल जाएंगे। बज गए 8:30 और अब सब्जी वगैरह चटनी सब्जी सब बन चुकी है, आटा भी गूंद चुका है मेरा, और हर्षित कर रहा है अपनी पढ़ाई और मैं कपड़े खंगालती हूँ। कपड़े धुल गए सारे ऑलमोस्ट, और मैं उन्हें फटाफट से खंगाल के ऊपर सुखा के आती हूँ हर्षित के पापा के आने से पहले। मेरे कपड़े अब तक नहीं धुले हैं, बस धुलने वाले हैं। मैं लास्ट है सफाई करके करूँगी। हर्षित खाना खाना है, वो नीचे से ले आए दाल चावल, उसका जुगाड़ कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ये है ओम भी आया है। एक्चुअली मैंने बनाई आलू गोभी की सब्जी, और ओम को आलू गोभी मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है, बट इसको फ्राइड गोभी अच्छी लगती है। लेकिन कह रहा था चाची जी कोई बात नहीं, मैं वो ये वाली भी खा लूँगा। हाँ। कौन से मन से खाएगा? बढ़िया। बस जल्दी से हर्षित के पापा के आने से पहले मेरा काम निबट जाए, नहीं तो बहुत हाय तवा मचा देते हैं पापा आते ही, है ना? हाँ तो गाइस के बज रहे हैं और 9:35 और मेरा काम हो चुका है और मैं अभी बाहर सफाई कर रही हूँ। मैं दिखाता हूँ, सफाई कर रही हैं। अभी बज रहे हैं 9:36। और मैं आज इतना लेट कैसे हो गया? कपड़े ज़्यादा थे ना, खाने बनाए। अच्छा, और मम्मी आप वो खा लो ना इडली। हाँ कल थर्सडे है ना, इसलिए आज धोने पड़े कपड़े। अच्छा क्यों? दिन में टाइडी ने धोए थे, इसलिए धोए मैंने। थर्सडे को क्यों नहीं धोते? थर्सडे को धोते। अच्छा इमरजेंसी हो तो धो लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अवॉइड ही करना। अच्छा मेरी तो इडली और चटनी तैयार है। मैंने ना उसकी नहीं बनाई, मैंने ना तो चटनी बनाई उसकी नारियल की, ना मैंने सांभर बनाया, क्योंकि ये दोनों खाते नहीं हैं तो मैं किसके लिए बनाऊँ इतना ठंडा ना। उनके लिए आलू गोभी मटर बनाएगा, अपनी बनाई है, और मैंने बना ली हरी धनिया की चटनी। अब मैं खा रही हूँ। हर्षित पापा नीचे बैठे हैं क्योंकि भाई सब आए हुए हैं, और हर्षित नीचे है, तो जब उन्हें खाना नहीं तो मैं ही खा लूँ अपनी। पहले बज गए हैं 11:15 और अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर्षित पापा नीचे बैठे थे, भाई सब आए हुए थे, गौरव के पापा गोलू पापा, तो वो इसलिए नीचे बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे। अब ऊपर आए, उन्होंने पहले फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, वो खाना बाद में खाते हैं। अब 1-2 फुलके ही बनेंगे। मैं खा चुकी हूँ इडली अपनी, और हर्षित ने दाल चावल खा ली थी नीचे से ला के, जैसे 1 या 2 फुलके बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो इतने फ्रूट्स खा रहे हैं, मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर देती हूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे ये बताना कि क्या मैं सही में आलसी हो गई हूँ। हर्षित मुझे बोला था मम्मी आप आलसी हो गए हो, आप नीचे नहीं उतरते हो, कहीं जाते नहीं हो कुछ सामान वगैरह लेने। लेकिन मैं आलसी क्या हो गई, अब मैं सोच रही हूँ वो एक्टिव हो जाए, बाहर जाए, क्योंकि अब 7th में आ जाएगा वो, बाहर की जाए आए तो थोड़ा सा एक्टिव होगा ना। अब घर में एक कोने में बैठाए रखो बच्चों को, तो बच्चे भी ना थोड़े लेजी हो जाते हैं और बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। हाँ बोलो। वो मंदिर का प्रसाद कहाँ है? कौन से मंदिर का प्रसाद? कल है घोटे वाले मंदिर, वो सामने उस पर रखा है। बूंदी है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, देख ले जाके, डिब्बी में है। तो ये कल बाबा को प्रसाद चढ़ा के आए थे, तो वो प्रसाद मांग रहा है बूंदी का, तो इसलिए गाइस अब ये कि बच्चे को थोड़ा सा बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। अब ये 2 कमरों में कैद होकर रह जाता है बच्चा, कहीं जाता नहीं, तो मैं इसको यही सिखा रही हूँ, तो बाहर जाएगा, थोड़ा बहुत सामान लाएगा, तो थोड़ा हिसाब किताब भी आता है बच्चे को, इसलिए तो यही है। बस जाती हूँ मैं, कोई ज़्यादा सामान लेना हो तो फिर मैं ही जाती हूँ। तो चलो गाइज अब हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, प्लीज़ गाइज लाइक कर दिया करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।